الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहादत एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में कई जगह शुहदा का तज़किरा किया है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। अल्लाह पाक फरमाता है अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाने वाले, शहीद कर दिए जाने वाले, उनको मुर्दा मत समझिए। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और उनको रिज़्क़ दिया जाता है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा हैं लेकिन उस जिंदगी का तुम शऊर नहीं रखते, तुम नहीं जानते वो जिंदगी कैसी है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब ये आया मुबारका उतरी हमने पूछा अल्लाह के हबीब वो कैसे जिंदा है, तो आपने फरमाया अरवाहुहुम फी क़ैरिन खुज़रिन। अल्लाह पाक ने शुहदा की रूहों को सब्ज़ परिंदों में डाल दिया है। दोनों मुझे जन्नत में ले गए। आज जो उन्होंने महल्लात मुझे दिखाए, जो बंगले दिखाए, लम आरा अहसन मिन्हा क़त्त, जन्नत कई दफा देखी है लेकिन इतने खूबसूरत महल्लात मैंने नहीं देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैंने पूछा ये घर किनके, तो जिब्रील अमीन ने मुझे बताया अम्मा हाज़िहि दार फदादु शुहदा, ये महल्लात, ये टॉन अल्लाह पाक ने शुहदा के लिए तैयार किया है। शहीद लोग यहां, तो अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएं उनका ये एजाज है, उनको मुर्दा ना कहो, वो अल्लाह के पास जिंदा है। और सही मुस्लिम में ही है अल्लाह पाक उनकी तरफ झांकता है और पूछता है ओ मेरे रास्ते में कटने वालों हल तश्तहूना शैयन, तुम्हें कुछ चाहिए और भी कुछ लेना चाहते हो? वो कहते हैं अल्लाह सारी नेमतें और आसाइश तो तूने हमें अता कर दिया, और क्या चाहिए? अल्लाह पाक उनसे 3 दफा सवाल करता है हल तश्तहूना शैयन, कुछ चाहिए? तो जब शुहदा समझते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, आरज़ू करनी पड़ेगी, तो फिर वो कहते हैं या रब्बी नुरीदु अन तरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना, हम ये चाहते हैं कि तू हमारी रूहों को हमारे जिस्मों में वापस लुटा दे।
फनरजिया इला दुनिया, और हम दुनिया में वापस जाएं। फनुक़तला फी सबीली का, तेरे रास्ते में फिर हम शहीद कर दिए गए। तो अल्लाह पाक फरमाता है ये हमारा कानून है, जो एक दफा आ जाए फिर वो वापस नहीं जाता। ये गप्पे बनी हुई हैं। 10 मुहर्रम को रूहें आती हैं, या मुहर्रम के महीने में रूहें आती हैं, या जुमेरात को आती है, या मौलवी साहब के घर में आती है। ये सारी गप्पे, और इसका जवाब अल्लाह ने कुरान में दे दिया। दलील इसी आयत को बनाते हैं कि अल्लाह कहता है वो जिंदा है, तो अल्लाह ने ही आगे फरमा दिया। अल्लाह को तो पता था सारी सदियों का, अल्लाह ने आगे ही फरमा दिया है, बल अहया वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन वो जिंदगी तुम नहीं जानते। वो जिंदगी और है जो दुनिया से चला जाए, अब उससे जिंदा लोगों की मुलाकात नहीं। मुलाकात के 2 तरीके, उसके लिए या तो मरना पड़ेगा, या फिर अल्लाह रहमत कर दे तो ख्वाब में मुलाकात हो जाती है। और अक्सर जो दुनिया से चले जाते हैं उनके बारे में ख्वाब आते जाते रहते हैं। तो ये 2 शक्लों में मुलाकात है, इसके अलावा नहीं। तो ये शहादत एक बहुत बड़ा एजाज है। आप फरमाते हैं उस तरह के महल्लात पहले मैंने नहीं देखे, सबसे खूबसूरत। फिर आपने कसम उठा के फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी लवदितु अन्नी उक़तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया। अल्लाह की कसम, मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, काश मैं भी अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर अल्लाह मुझे जिंदगी दे, मैं फिर शहीद कर दिया जाऊं। सुम्मा उहिया सुम्मा उक़तल, अल्लाह फिर दोबारा मुझे जिंदा कर दे दुनिया में, सुम्मा उक़तल, मुझे फिर शहीद कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस एजाज की आरज़ू की है। तो ये बहुत बड़ा एजाज है। अहले बैत जिनका आप तस्करा सुन रहे हैं, जनाब अली पाक और सैयदना हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में शहादत की खुशखबरी देकर गए। शहादत की बशारत आपको मिली। सहीह बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आपके साथ, आपके साथ ये सहाबा आपके साथ हैं। आप हिरा पहाड़ी पे चढ़े, फतहर्रकतिल हिरा, तो हिरा पहाड़ी ने हिलना शुरू कर दिया, हरकत करने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोका, उसकुन हिरा, ओ हिरा पहाड़ी ठहर जाओ, फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीद, तुझ पे या अल्लाह का पैगंबर है, या अबू बकर सिद्दीक है, या शहीद है। इस हदीस पाक में जनाब अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की पेशीन गोई दी है कि अली पाक को शहीद किया जाएगा। जनाब अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किस्मत में अल्लाह ने शहादत लिख ली। अल्लाह की लिखी हुई तकदीर बदला नहीं करती, कोई बदल नहीं सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके फैसलों को कौन तब्दील कर सकता है। जनाब अली पाक रज़ियल्लाहु ताला के नसीब में अल्लाह ने शहादत लिखी। मुझे 2 वजह समझ आई है। एक ये, अल्लाह इनको बुलंद एजाज देना चाहता था,
और दूसरा, अल्लाह को सारी सदियों का पता था कि लोग बाद में इनको अपनी मुश्किल कुशाई के लिए आवाज देंगे, जो अपनी जान को ना बचा सके वो तेरी मुश्किल हल कहां से करेगा। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला को नबी अलैहिस्सलाम ने शहादत की बशारत दी। सैयदा उम्मे सलमा बयान फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे और आपने फरमाया, उम्मे सलमा जरा ख्याल रखना कमरे में किसी को ना आने दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में चले गए। पीछे से जनाबे हुसैन आए। फरमाती है मैंने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो कहां रोकने वाले थे। रोकने के बावजूद छलांग लगाई और सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में चले गए। थोड़ी देर के बाद अंदर से सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं अंदर गई, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के अभी मैंने रोका लेकिन रुके नहीं, आप क्यों रो रहे? फरमाया हुसैन मेरी गोद में आए, मैं इनसे प्यार करने लगा। अभी मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा थे और उन्होंने मुझे बताया तो हिब्बुहु, आप अपने इस बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं। व इन्ना उम्मतका यक़्तुलुहु बादक, और आपकी उम्मत आपके इस बेटे को शहीद कर दे। बस ये खबर सुनते ही प्यार में मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी उम्मत मेरे बेटे को शहीद कर देगी। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आया और मैंने क्या देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो की तार रो रहे हैं। आपकी दाढ़ी मुबारक आपके आंसुओं से तार हो रही है। मैंने रसूल अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। मन अग़ज़ा बाबा, आपको किसने परेशान कर दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, अली अभी जिब्रील अमीन मुझे बता कर गए हैं कि फुरात के किनारे आपकी उम्मत आपके बेटे हुसैन को शहीद कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के ये दो अजीम शहीद हैं और दोनों की शहादत इराक में हुई। यही वजह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में तशरीफ फरमाए, आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना व शामिना व मदीनतिना व मक्कातिना। अल्लाह हमारे यमन में बरकतें दे दे, शाम में बरकतें दे दे, मदीना बरकतों वाला बना दे। अल्लाह मक्के में बरकतें नाज़िल कर दे। मजलिस में से एक आदमी खड़ा हुआ, अर्ज करता है, वफी इराक ना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब हमारे इराक के लिए भी दुआ करो। फिर वो सहाबी उठा, अल्लाह के हबीब हमारे इराक के लिए भी दुआ कर दीजिए, अपनी दुआ से हमें महरूम मत कीजिए। आपने फिर चेहरा फेर लिया, 3 बार ऐसा हुआ। फवल्ल रजुल व हुवा यबकी, वो आदमी उठा और रोता हुआ वापस चला गया। रहमतल लिल आलमीन को उस पे तरस आया, आपने पैगाम भेजा इसको वापस लाओ। वापस आया, कहा अंता फील इराक, कहीं तुम इराक के रहने वाले तो नहीं हो? कूफा बसरा कहीं तुम्हारा शहर तो नहीं है? अर्ज करता है, जी अल्लाह के हबीब मैं उधर से ही आया। आप फरमाते हैं मैं उनके लिए जरूर दुआ करता, लेकिन हुना का ज़लाज़िलु वल फितनु, सारे फितने और जल्जले वहां से शुरू होंगे। वहां लोग शैतान का अलहकार बन जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूफे के लिए दुआ नहीं की।
आज लोग बातें करते हैं, कूफे की शान की बात करते हैं कि अली पाक और आपके खानदान ने मदीना छोड़ के कूफे का रुख कर लिया था। ये कूफे की शान नहीं है, बल्कि कूफे के लोगों से तंग आके जनाब अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में खुद कूफा चले गए थे, क्योंकि सारे फितने वहां से उठ रहे थे कि उधर बैठ के इन फितनों का मुकाबला करते। सहाबा इनसे बड़े तंग रहे और जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में कूफे का इमाम बनाया सैयदना साद को। वो साद जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेके जन्नत की बशारत दी, और वो साद ओहद के मैदान में जिनके बारे में अल्लाह के हबीब ने कहा था, साद जरा और तीर चलाओ, भी अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। ये वो साद है, कूफे के इमाम बने। और कूफियों ने कहा हमें साद इमाम नहीं चाहिए, ये तो नमाज ही सही नहीं पढ़ाता। ये वो कूफे वाले जिनसे सहाबा बड़े तंग थे, उन फितनों का मुकाबला करने के लिए जनाब अली पाक ने कूफे का रुख किया था। हालांकि बुखारी में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कई लोग यमन जाएंगे मदीना छोड़ के, कई लोग शाम जाएंगे मदीना छोड़ के, कई इराक का रुख कर लेंगे मदीना छोड़ जाएंगे। वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून, अल्लाह के खैर तो अल्लाह ने मदीना में रखी है, काश लोगों को पता चल जाए। जनाब अली पाक फजर की नमाज के लिए आ रहे हैं, कभी दाएं आवाज देते हैं अस्सलाम, लोगों फजर की अजान हो चुकी है, अब आ जाए। बाईं तरफ दरवाजा आता, उधर करीब चले जाते, दाएं बाएं करीब होके नमाज की आवाजें लगा रहे हैं। एक कूफे का खन्नास आदमी छुपा हुआ है, उसने छुप के जनाब अली पाक पे खंजर का वार किया और जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला को शहादत का एजाज मिले। जनाब हसन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जुमे का खुतबा दे रहे हैं और आपने जनाब हसन को उठाया हुआ है। साहबा कहते हैं कभी आप हमारी तरफ देखते हैं, कभी आप जनाब हसन पाक की तरफ देखते हैं, और आपने फरमाया मेरे साहबा इन्न इब्नी हाज़ा सय्यिदुन, ये मेरा बेटा सरदार है। लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, हो सकता है मुसलमानों की दो बड़ी जमातों के दरमियान अल्लाह मेरे इस बेटे की वजह से सुलह करवा दे। फिर ऐसे ही हुआ। जनाब अली पाक रज़ी अल्लाह ताला जब शहीद होंगे, जनाब हसन की रान पे भी किसी कूफी ने खंजर दे मारा। कई महीने तक उसकी तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। कूफियों से तंग आके जनाब हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदना मुआविया से सुलह कर और खानदान रसूल वापस मदीना पाक तशरीफ ले आए। फिर जनाब हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला भी दुनिया से चले गए। जनाब हुसैन जब सैयदना अमीर मुआविया की वफात के बाद उनका बेटा यजीद खलीफा बन गया, तो उसने गवर्नर के हाथ पैगाम भेजा बैत लो। इसरार से तंग आके जनाब हुसैन मक्का भाग आ गए। कूफियों को पता चला, उन्होंने खत लिखने शुरू कर दिए। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने उनसे वादा कर लिया, अपने कजन को भेजा, जाओ हालात का पता लेके आओ। मुस्लिम बिन अकील
उधर से यजीद को पता चला, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम इंसान को उधर का गवर्नर बना दिया और कहा जैसे हालात कंट्रोल होते हैं कंट्रोल करो। फिर उसने कंट्रोल ऐसा किया, मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया। जनाब हुसैन पाक जो इधर से रवाना हो चुके, उधर पहुंचे। जनाब हुसैन पाक की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खबर देकर गए थे वो सच साबित होने लगी है। कूफी जिन्होंने बाप से बेवफाई की आज बेटे से भी बेवफाई पे उतर आए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वो तो 18 ये तो लाखों की तादाद में थे। मदीना वालों पे बात करने वालों हुसैन पाक से वफा किए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बेवफाई की है तो इन कूफियों ने की। चिराग बुझा दिया गया, पीछे पहुंच गए फुरात के किनारे, करबला के मैदान में खुतूत थे हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। रात की तारीकी है, तो मुकाबला 9-10 की दरमियानी रात है। अब मैं जनाब हुसैन पाक ने अपने खानदान को इकट्ठा किया और कहा चिराग को बुझा दो। चिराग बुझा दिया गया। कूफियों ने हमसे बेवफाई कर दी है। इन कूफियों को मैं मतलूब, मैं इधर नजर आया, किसी की तलाश में नहीं निकले। मेरा और इनका तो मुकाबला हो गई। अब हमारा, अब मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ जाना भी हमारा कि रात की तारीकी में मुझे छोड़ के तुम मदीना वापस चले जाओ। हुसैन पाक के खानदान कूफियों ने हमसे बेवफाई कर दी है। 70 अफराद, लेकिन वो मदीना का बावफा खून था। अल्लाह की कसम रोने लगे, रोते हुए कहते हैं हुसैन ये कैसी बात, काफिर भी मुसलमान, हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। अब हमारा जीना भी तुम्हारे साथ है, दुनिया से जाना भी हमारा तुम्हारे साथ है। घराने पे जुल्म किया। अगले दिन जनाब हुसैन पाक के खानदान को भी शहीद कर दिया। अकेले नहीं शहीद हुए, 70 अफराद को शहीद किया गया। के 70 अफराद शहीद, अल्लाह की कसम एक ही दिन में। इतना जुल्म तो कोई काफिर भी मुसलमानों पे नहीं मदीना का बावफा जितना इन कलमा पढ़ने वाले नाम के हाथ मुसलमानों ने मेरे महबूब पैगंबर के घराने पे जुल्म किया। जरा तसव्वुर तो करो, जनाब हुसैन पाक अकेले नहीं शहीद हुए, उनके घराने के 70 अफराद शहीद कर दिए गए एक ही दिन। कूफा के लोग बेवफा, तेरे मोहल्ले में किसी एक घर के 3-4 अफराद को शहीद कर दिया जाए, क्या क़यामत सुगरा कायम हो जाती है। उस घराने पे क्या बीती होगी जिनके घर में को मरद उन जालिमों ने छोड़ा ही नहीं। जालिमों ने जनाब हुसैन के 70 अफराद को शहीद कर दिया। काट के कूफी उस वक्त कहाँ थे जिन्होंने बुलाया? कोई एक भी था जो सैयदना हुसैन पे कटाओ। सर को पेश किया गया था। ये वफाएं मदीना पाक से मिलती हैं। कूफियों ने जनाब हुसैन को बुलाया, इधर मदीना वालों ने मेरे महबूब पैगंबर को बुलाया। बदर में 18 शहीद हुए, 2-3 ही मुहाजिर थे, बाकी सब मदीना वाले। इस काम से ही रोक दे। उहद में 70 शहीद हुए, 1-2 ही थे मक्का से आने वाले, बाकी सब मदीना का बावफा खून था। बेरे मऊना के मौके पे 70 कारी शहीद हुए, सारे मदीना वाले थे। मदीना पाक वालों का मुकाबला आज करवाया जाता है कूफियों से। कूफी तो बेवफा है, अल कूफी ला यूफी। लोगों सुनो, जिस तरह कूफा के लोग बेवफा, इस तरह उनका दीन भी बेवफा है। मदीना के लोग भी बावफा, मदीना पाक का दीन भी बावफा है। उनके जुल्म की प्यास अभी भी खत्म नहीं हुई। जालिमों ने जनाब हुसैन के सर को काटा, काट के साथ ले लिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम के सामने जनाब हुसैन पाक के सर को पेश किया गया थाल में। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ में छड़ी थी, जनाब हुसैन के चेहरे पे लाठियां मारने लगा। कूफे के लोग मौजूद थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे।
किसी में जुर्रत नहीं हुई कि इस जालिम को इस काम से ही रोक दे। हाँ, तड़पा तो मदीना का खून ही तड़पा। बुखारी शरीफ में लिखा है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, रोते हुए खड़े हो गए, कहा जालिम इस चेहरे पे लाठी ना मारो, ये चेहरा मेरे महबूब पैगंबर के साथ मिलता है। जिधर तुम लाठियां मार रहे हो मैंने कई दफा देखा है, मेरे महबूब हुसैन का बोसा लिया करते थे। जनाबे अनस रज़ी अल्लाह तआला रो रहे हैं और बात कर रहे हैं और डांट रहे हैं, और तो ताकत नहीं थी। कूफियों ने इस घराने से बेवफाई की, मदीना वालों ने वफाएं की। जितनी भी इनकी शान बयान की गई है वो मदीना पाक वालों ने बयान किया। इसलिए मदीना के लोग कूफियों से बड़ी नफरत करते थे, सहाबा बड़ी नफरत करते थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैतुल्लाह के तवाफ से फारग हुए, लोगों ने घेरा हुआ है, मसाइल पूछ रहे हैं। मदीना का मुहद्दिस अब्दुल्ला इब्ने उमर आया है। एक आदमी ने आके पूछा सुइलान कत्लिल बाऊस, किसी से मच्छर मार जाए, इहराम की हालत में मच्छर मार दे तो उसका भी दम है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल सुना ही पहली दफा। ये मच्छर के का सवाल कूफियों के मजहब का आज का नहीं, इनकी बड़ी पुरानी आदत है। आज भी कूफे के मजहब वाले पूछते हैं मक्खी गिर जाए, उसकी तो हदीस आती है, मच्छर की भी आती है। ये मच्छर वाली तुम्हारी पुरानी आदत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा वो मच्छर का सवाल करने वाले, मिन अय्ना अंता, तुम कहां से आए हो? कहा हम इराकी हैं, कूबा के रहने वाले। कहा जालिमो तुम्हें हया नहीं आती, तसअलूना अन कत्लिल बाऊज़ वक़द क़तलतुम इब्न रसूलिल्लाह, तुम हमसे पूछते हो मच्छर के बारे में, हालांकि तुम जालिमों ने हमारे महबूब पैगंबर के लख्ते जिगर को शहीद कर दिया, जिसकी शान अल्लाह के घर से भी ज्यादा है, जो खुद हरम वाले थे। तुमने तो उस हरम की परवाह नहीं की, तुम्हें मच्छर से क्या लगा? सहाबा इकराम उनसे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को देखा, वो एक रास्ते पे बैठे हुए, अपनी चादर उतारी, उनकी गर्दो गुबार साफ करने लगे। हुसैन पाक खड़े हो गए, तुम ये क्या कर रहे? कहा हुसैन मुझे अपनी गर्दो गुबार झाड़ने दो, तेरी शान जो मैं जानता हूं ये लोग नहीं जानते। बाद में मुसलमान होने वालों को उतना नहीं पता जितना मुझे पता है। लोगों ने घेरा, अबू हुरैरा हुसैन की शान की कोई बात ही बयान कर दो। जनाबे अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए। कहा कई बातें, उनमें से एक बात ये, आप एक दफा हमें ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे, पहला सजदा ही आपने लंबा कर दिया। इतना लंबा सजदा आपने फर्जी नमाज का कभी नहीं किया था। एक सहाबी ने देखा, खैर हो क्या हुए? क्या देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हसनैन करीमैन आपके ऊपर सवार है, सारी नमाज ही ऐसे। और मैंने नमाज के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, शायद ये समझा होगा कि इन बच्चों ने नमाज खराब कर दी। मैंने अर्ज किया, अला अज़हबु बीमा इला उम्मीहिमा, अल्लाह के हबीब इन बच्चों को इनकी मां के हवाले ना कर रहा हूं। मेरा ये लहजा, मेरा ये अंदाज मेरे हबीब को पसंद नहीं आया। आपने फरमाया अबू हुरैरा पीछे चले जाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते मैं पीछे हटा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू छलक आए और आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, मन अहब्बनी फलियुहिब्ब हाज़ैन,
जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे इन बच्चों से भी प्यार करेगा। आज हसनैन की मोहब्बत में आपकी आंखों में आंसू निकले। फरमाते हैं फबरकत बरकतुन, हमने क्या देखा, आसमान से बिजली चमकी और मदीना रोशन हो गया और चमकती ही रही। आपने फरमाया बेटा हसन, ओ बेटा हुसैन, मेरे रब ने तुम्हारे लिए मदीने को रोशन कर दिया है। इल्हका बि उम्मिकुमा इला, इस रोशनी में जाओ बेटा, अपनी अम्मी के पास चले जाओ। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं मुझे मेरे रब की कसम है, जब तक हसनैन करीमैन अपने घर नहीं चले गए थे मदीना रोशन ही रहा था। साहबा इकराम तो उनसे प्यार करते रहे हैं, उनकी मोहब्बत बयान करते रहे हैं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुझे चाहत किसी बेवफा की थी। सहाबा इकराम से मोहब्बत और प्यार भी हमारे ईमान का हिस्सा है और इन अहले बैत के शुहदा का इज्जत एहतराम भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह पाक हमें सही इनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह इनसे मोहब्बत करने वालों में हमें शामिल फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करे। अल्लाह हमें भी इस अपने महबूब की दुआ नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल